हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा इंडियन एस्थेटिक्स कोड 302। ये आपके राइटर चल रहे थे लास्ट के, जो मैंने बताए थे आपको, विविध राइटर्स। उसमें से अभी नेक्स्ट है आपका भोज। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम। भोज शासनकाल 1010 से 1055 ईस्वी। ठीक है, परमारा वंश का एक भारतीय राजा था। ये परमारा वंश का नाम है और ये परमारा वंश का एक भारतीय राजा था। शासनकाल इसका टाइम है, ये आप लर्न कर लेना। 1010 से 1055 ईस्वी इनका शासनकाल था। उनका राज्य मध्य भारत में मालवा क्षेत्र के आसपास केंद्रित था। इनका जो राज्य था वो मध्य भारत के मतलब बीच पे मालवा क्षेत्र के आसपास केंद्रित था। यानी मध्य भारत में जो मालवा क्षेत्र था उसके आसपास इनका राज्य केंद्रित था, जहाँ उनकी राजधानी धार नगारा यानी आधुनिक धार स्थित थी। मतलब जहाँ पे इनकी जो राजधानी थी धार नगारा, ठीक है, वो स्थित थी। ये नाम याद रखना, जहाँ उनकी राजधानी धार नगारा। भोज ने अपने राज्य का विस्तार करने के प्रयासों में लगभग सभी पड़ोसियों के साथ सफलता की। अलग अलग डिग्री के साथ युद्ध लड़े। मतलब भोज ने जो उनका राज्य था उसका विस्तार करने के प्रयास में, मतलब फैलाने के प्रयासों में लगभग सभी पड़ोसियों के साथ सफलता की। अलग अलग डिग्री के साथ उन्होंने युद्ध लड़े थे। इसके क्षेत्र में उसका राज्य उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में ऊपरी कोंकण तक और पश्चिम में साबरमती नदी से पूर्व में विदिशा तक विस्तृत था। यानी जो उनका क्षेत्र था उसमें जो उनका राज्य उत्तर से लेकर वो दक्षिण में जो मतलब उत्तर में चौतड़ से लेकर चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में ऊपरी कोंकण तक, ठीक है, चित्तौड़ से लेकर कोंकण तक और पश्चिमी में साबरमती नदी से पूर्व में विदिशा तक विस्तृत था। भोज को कला, साहित्य और विज्ञान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। जो भोज था उनको कला, साहित्य और विज्ञान उसके संरक्षक के रूप में जाना जाता था। संस्कृत के अध्ययन के केंद्र भोजशाला की स्थापना के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी जो संस्कृत का जो अध्ययन केंद्र था, जो भोजशाला, उसकी जो भोजशाला की स्थापना हुई थी, उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। वह एक बहरूपिया था, यानी बहरूपिया मतलब ढोंगी, ठीक है। तो वह एक बहरूपिया था और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाली कई कविताएं उसके लिए जिम्मेदार हैं। यानी जो विषय थे उसकी जो विस्तृत श्रृंखला थी उनको कवर करने वाली कई किताबें उसके लिए जिम्मेदार थी। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने बड़ी संख्या में शिव मंदिरों का निर्माण किया था। यानी उनके बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने बड़ी संख्या में शिव मंदिरों का निर्माण भी किया था। यानी काफ़ी अच्छी बड़ी संख्या में काफ़ी मंदिर बनवाए थे उन्होंने, शिव मंदिर का निर्माण किया था। हालांकि भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर, जो मतलब ये जो भोजेश्वर मंदिर है ये भोजपुर में है, उनके द्वारा स्थापित एकमात्र जीवित मंदिर है। यानी ये जो मतलब ये जो शहर था ये इनके द्वारा ही स्थापित था, और जो ये मंदिर है ये भी इनके द्वारा एकमात्र स्थापित जीवित मंदिर है। कौन सा? भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर, जिसे निश्चितता के साथ उनके पास रखा जा सकता है। विद्वानों के संरक्षण के कारण भोज भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक बन गया। मतलब जो विद्वान थे उनके संरक्षण के कारण जो भोज था वो भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक बन गया था। मतलब जितने भी इतिहास के राजा थे उसमें सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक बना था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें एक धर्मी विद्वान राजा के रूप में कई किंवदंतियों में चित्रित किया गया। जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद उन्हें एक धर्मी विद्वान राजा के रूप में कई किंवदंतियों में चित्रित किया गया। ठीक है।
उसके चारों ओर फैली हुई किंवदंतियों का शरीर विक्रमादित्य के समान है। मतलब जो उसके चारों ओर फैली हुई थी शरीर के, तो वो विक्रमादित्य के समान था, जैसे विक्रमादित्य का था। अब नेक्स्ट है इसमें अर्ली लाइफ, मतलब भोज की अर्ली लाइफ। भोज के पिता और पूर्ववर्ती सिंधुराज थे। जो भोज के पिता थे वो सिंधुराज थे, ठीक है। भोज प्रबंध के अनुसार उनकी माता का नाम सावित्री था, यानी जो भोज प्रबंध था उसके अकॉर्डिंग, भोज प्रबंध के अकॉर्डिंग बताया इन्होंने कि उनकी जो माता थी उनका नाम सावित्री था। विद्वान राजा के रूप में भोज की प्रतिष्ठा बताती है कि वे एक बच्चे के रूप में शिक्षित थे। यानी जो विद्वान राजा थे उनके रूप में भोज की प्रतिष्ठा बताई गई थी कि वे एक बच्चे के रूप में शिक्षित थे। भोज प्रबंध में कहा गया है कि उन्हें उनके अभिभावकों के साथ साथ अन्य विद्वानों ने भी शिक्षित किया था। मतलब ये भोज प्रबंध में बताया गया है कि जो उनके अभिभावक थे उनके साथ साथ अन्य विद्वानों ने भी उन्हें शिक्षित किया था। यानी उनके जो मतलब अभिभावक जो थे, उनके पेरेंट्स जो थे, उनके साथ साथ जो अन्य विद्वान लोग भी थे उनके द्वारा भी उन्हें शिक्षित किया गया था। उनको मतलब अच्छी स्टडी मिली थी। भोज प्रबंध के अनुसार प्रारंभिक जीवन में भोज को तीव्र सिर दर्द से पीड़ित होना पड़ा। मतलब ये भोज प्रबंध के अकॉर्डिंग ही चलता आ रहा है सब, जो ये बता रहे हैं कि उनका जो शुरुआती जीवन था, शुरुआती जो दौर था उनका, उसमें भोज को तीव्र यानी उनको तेज सिर दर्द रहने लगा था। सिर दर्द से उनको पीड़ित होना पड़ा था शुरुआती जीवन में, यानी जो उनका प्रारंभिक जीवन था उसमें ही उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। उज्जैन के 2 ब्राह्मण सर्जनों ने मोहा चूर्ण नामक एक संवेदनाहारी चूर्ण का उपयोग कर उसे बेहोश कर दिया। यानी जो उज्जैन के जो 2 ब्राह्मण थे, तो मोह चूर्ण नामक संवेदनाहारी चूर्ण का उपयोग, ये चूर्ण का नाम है, ठीक है, तो उसका उपयोग कर उन्हें बेहोश कर दिया था। जो 2 ब्राह्मण सज्जन थे वे उन्होंने उनको इस तरह का ये चूर्ण का उपयोग किया था और उन्हें बेहोश कर दिया था। उसकी कपाल की हड्डी को खोल दिया, जो उनकी कपाल की हड्डी थी उसको खोल दिया था। एक ट्यूमर को हटा दिया, मतलब उनके उसमें एक ट्यूमर था, तो उन्होंने उसकी कपाल की हड्डी को खोला और वो जो ट्यूमर था उनको, जो उनके सिर में ट्यूमर था उसको हटा दिया था। और फिर उसे सिवनी नामक एक अन्य चूर्ण का प्रबंध करके उसकी चेतना को पुनः प्राप्त किया। यानी जो ये सिवनी है इस नाम का उन्होंने कोई चूर्ण दिया उनको, ठीक है, और उसकी जो चेतना थी, जो मतलब उनकी अपनी चेतना थी, तो मतलब जो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि ट्यूमर में तो वैसे ही सेंसर काम नहीं करता है, वो अंदर की हमारी चेतना ख़त्म हो जाती है। तो उनके मतलब उन्होंने जब उनकी कपाल की हड्डी को खोला था तो वो उनका ट्यूमर हटा दिया था और फिर सिवनी नाम का उन्हें चूर्ण दिया था प्रबंध करके, तो उससे उनको उनकी जो चेतना थी वो उसको दोबारा पुनः प्राप्त किया उन्होंने। तो उस चूर्ण से उनको काफ़ी आराम लगा। आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आगे नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे।